वेलकम टू डिज़ाइन पैटर्न सीरीज़। अगर आपका डॉट नेट का एक्सपीरियंस 2 ईयर या इससे ज़्यादा है तो ये सीरीज़ आपके लिए है। इसमें हम बात करेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में और एज ए डॉट नेट डेवलपर आप उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर डिज़ाइन पैटर्न्स। रीयूजेबल सॉल्यूशंस टू कॉमन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि फर्ज कर लें एक डेवलपर है जिसने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, उसमें कुछ इसके पास प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, उसने उनका सलूशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब वो जब दूसरा प्रोजेक्ट पे गया, उसको डिज़ाइन कर रहा है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई, बल्कि सेम प्रॉब्लम आई जो पहले प्रोजेक्ट में आई, और उसने वही सलूशन जो पहले सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट किया था, वही सेम सॉल्यूशन दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, उससे क्या होगा, उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। तो इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, कुछ कॉमन प्रॉब्लम आती हैं और उनके अगेंस्ट हमारे पास सॉल्यूशंस भी बने होते हैं, तो हम उनको यूज़ करते हैं। इस्टेब्लिश बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब जब हम ये सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई टेस्ट कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो ये सॉल्यूशंस हैं ये टेस्टेड हैं। ठीक है, मैनी डेवलपर्स आर यूजिंग फॉर मैनी ईयर्स। हेल्प मेक कोड मोर फ्लेक्सिबल, रीयूजेबल एंड मेंटेनेबल। जब हम डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा कोड फ्लेक्सिबल होता है, रीयूजेबल होता है और मेंटेनेबल होता है। इसको हम इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। वाई डिज़ाइन पैटर्न्स मैटर। इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी। हमने बात की कि कोड जो है वो कोड को समझना आसान हो जाता है, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। इनकरेज रीयूजेबल सॉल्यूशंस। जब हम डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं तो हमारे पास रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग डेवलपर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अब एक डेवलपर के पास अगर प्रॉब्लम आई है कि उसने एक ऑब्जेक्ट यूज़ करना है या उस ऑब्जेक्ट को हर क्लास में यूज़ करना है। ठीक है, फिर दूसरा डेवलपर उसको कहेगा कि आप इसको सिंगलटन पैटर्न इस पर अप्लाई करो। ठीक है, जो दूसरा डेवलपर है उसको पता है कि सिंगलटन पैटर्न क्या है और कैसे यूज़ करना है, तो फ़ौरन जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उनका जो रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट, जो डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट जो है वो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। गैंग ऑफ फोर। गैंग ऑफ फोर का आपने सुना होगा, नाम आपको आइडिया होगा कि ये ऑथर हैं, फोर फेमस ऑथर जिन्होंने 23 क्लासिक डिज़ाइन पैटर्न्स फॉर्मुलाइज किए फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और अब ये जो है बेसिक जो है फाउंडेशन है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की। और जब हम सी शार्प, जावा या सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जितनी भी ओप रिलेटेड लैंग्वेज है जिनमें हम ओप यूज़ करते हैं, उनमें हम कहते हैं कि ये जो डिज़ाइन पैटर्न है ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की। ठीक है, अगर हम इन प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं तो हम डिज़ाइन पैटर्न्स को लाजमी यूज़ करते हैं। और गैंग ऑफ जो फोर की जो बुक है, इसको बाइबल ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स भी कहा जाता है। तो आप इससे डिज़ाइन पैटर्न्स की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। अब जो 23 क्लासिक डिज़ाइन पैटर्न्स थे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली है क्रिएशनल। इसमें हम देखते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट किस तरह बनाना है। ठीक है, हाउ ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, जिसमें सिंगलटन, फैक्ट्री पैटर्न, ये इस तरह के हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। इनको वन बाय वन हम आगे जाके प्रैक्टिकल में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये याद रखें कि हमारे पास 3 टाइप्स हैं डिज़ाइन पैटर्न्स की। फर्स्ट वन इज़ क्रिएशनल। इसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह बनते हैं। दूसरा हमारे पास है स्ट्रक्चरल पैटर्न। इसमें हम कंपोजिशन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट देखते हैं, ताकि जो क्लास है वो इजी टू एक्सटेंड और मॉडिफाई हो। इसमें अडॉप्टर और डेकोरेटर टाइप के डिज़ाइन पैटर्न आते हैं। बिहेवियर पैटर्न हमारे पास है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करते हैं। और इसमें ऑब्जर्वर और स्ट्रेटजी पैटर्न, इस तरह के डिज़ाइन पैटर्न आते हैं। हम वन बाय वन इन सबको इस सीरीज़ में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये इंट्रोडक्शन है, तो इसमें आपको बस यही याद रखना है कि 3 हमारे पास कैटेगरीज हैं डिज़ाइन पैटर्न्स की। बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो यूज़ पैटर्न्स वेयर दे फिट, नॉट एवरीवेयर।
अब जब आपके पास एक प्रॉब्लम है और आपको पता है कि उसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन पैटर्न है जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो आपने उसी को यूज़ करना है, ना कि आपने उसके साथ एक और डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ कर लेना है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ जस्ट यूजिंग डिज़ाइन पैटर्न्स। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपने फोकस करना प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ना कि फैंसी कोड पे, राइट। कीप सॉल्यूशन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। जब डिज़ाइन पैटर्न आपने यूज़, अच्छा डिज़ाइन पैटर्न वही है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, अदर डेवलपर्स के लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड हो जो आपने, क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न्स जो हैं वो इनको इनको इम्प्लीमेंट करने का सेम कोड है, सेम तरीका है, और जो कि हर डेवलपर जानता है। तो आपने जो है सेम उसको सॉल्यूशन को, जो भी बताया गया है कि किस तरह डिज़ाइन पैटर्न यूज होता है, उसी को उसको सेम स्टैंडर्ड पे इम्प्लीमेंट करना है। बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम डिज़ाइन पैटर्न ऐड करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ लेयर ऑफ कोड आ जाती हैं, जिससे जिससे हमारे पास प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बढ़ानी, कोड को फ्लेक्सिबल भी रखना है और कॉम्प्लेक्सिटी को कम से कम भी रखना है। अगेन उसका उसमें ये बात आ जाती है कि आपने फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे करना है, ना कि फैंसी कोड पे, और ना कि अगर एक पैटर्न की डिज़ाइन पैटर्न आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो दो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियोस में हम 1 बाय 1 देखेंगे कि डिज़ाइन पैटर्न्स को कैसे यूज़ करना है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।